नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन से रिलेटेड। मैं काफी टाइम से वंदे भारत के स्लीपर वर्जन के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में पिछले एक साल के अंदर वंदे भारत के स्लीपर वर्जन को लेकर के इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशंस आई हैं कि आप लोगों को जरूर कंफ्यूजन हो रहा होगा आखिर कौन सी स्लीपर वर्जन का ऑर्डर किस कंपनी को जा रहा है और ऐसी कौन सी स्लीपर वर्जन है जिसका ऑर्डर अल्स्टॉम को चला गया है। देखिए, बहुत सारी क्लियरिटी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं तब से जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में और बताया था कि ट्रेन 20 अलाइव अगेन। वो ट्रेन 20 जो कि 2020 में आने वाली थी एज ए स्लीपर वंदे भारत, लेकिन आ नहीं पाई थी। उसके बाद इस ट्रेन को अगेन जिंदा किया गया और इसको एक नई वंदे भारत के तौर पर देखा जाने लगा और अब इसके ऑर्डर दे दिए गए। कैसे कैसे उसके ऑर्डर दिए गए हैं वो आप लोगों ने मेरे चैनल पे जाना, लेकिन आज समराइज करके पूरा जानते हैं कैसे क्या हुआ है। मैंने फरवरी 2023 में एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था 72,000 करोड़ रुपए तक की बिड वंदे भारत एक्सप्रेस की लगाई गई है, जिसके अंदर 5 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। 5 कंपनियों में 4 कंपनियां ज्वाइंट वेंचर करके शामिल हुई। अब देखिए, 72,000 करोड़ रुपए, इतना बड़ा ऑर्डर तो कोई था ही नहीं, तो ये है कैसे ये ऑर्डर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 2 तरह से ऑर्डर दिए थे। उन्होंने 200 वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि स्टील बेस्ड प्लेटफॉर्म पर वंदे भारत एक्सप्रेस बन रही है, उसी स्टील बॉडी के द्वारा एक नॉर्मल वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने का ऑर्डर जो कि खोला गया था, उसमें 2 कंपनियों को यह ऑर्डर मिल चुका है, जिसके अंदर आपको पता ही है ट्रांसमेश होल्डिंग रशियन बेस्ड कंपनी प्लस RVNL JV, ये पहले लोएस्ट बिडर थे जो कि 120 ट्रेनें बनाने वाले हैं। रेल कोच फैक्ट्री लातूर में इस तरीके की ट्रेनें बनाई जानी है। और TWL टीटागढ़ वेगन लिमिटेड प्लस BHL का जो JV है वो सेकंड लोएस्ट बिडर थे और 80 वंदे भारत स्लीपर इनको बनानी है। तो ऐसे 200 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई जानी थी। लेकिन आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा कि 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत के लिए अल्स्टॉम इंडिया को चुन लिया गया है। अभी हाल ही में इंफॉर्मेशन आई है। तो ये कौन सी ट्रेन है? देखिए दोस्तों, इसके बारे में भी मैं बहुत पहले बता चुका था आपको। चलते हैं पीछे 2022 में। अगस्त 2022 में मैंने 3rd जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में आपको बताया था। ये 3rd जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस वही वंदे भारत एक्सप्रेस है जो अल्स्टॉम इंडिया बनाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत बड़ी खुशखबरी है। 3rd जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस का आखिरकार टेंडर जो है वो अल्स्टॉम इंडिया ने जीत लिया है। ये 3rd जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस कैसे है? देखिए, मिंट कॉन्क्लेव में हमारे देश के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि वो 3rd जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस को 2025 में सामने लेकर आएंगे। इसके लिए टेंडर फाइनलाइज हो जाएंगे 2022 तक। हालांकि इसमें काफी देरी हो गई, तो टेंडर जुलाई 2022 में ही खोल दिए गए थे। प्रोटोटाइप की डिजाइन कैसी होगी ये उन्होंने अपने मिंट कॉन्क्लेव के प्रेजेंटेशन में जरूर दिखा दिया था। उस प्रेजेंटेशन में जो आपको नई ट्रेन दिख रही है, जैसे कि मैं आपको अभी भी दिखा पा रहा हूं, यही कुछ इसी तरीके की न्यू डिजाइन बिल्कुल बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में एल्यूमिनियम बॉडी का यूज करके एक 3rd जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस आएगी जो कि एक स्लीपर वर्जन होगा। तो इस ट्रेन के लिए जुलाई में जो टेंडर खोले गए थे 2022 में, वो टेंडर फरवरी 2023 में खुले और फिर फरवरी में ही बंद भी हो गए। और आखिरकार जब इसके डॉक्यूमेंट अब सामने आए हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण करने के बाद ये खबर सामने आई है। इसके अंदर रेलवे सोच रहा था कि जिन कंपनियों ने पार्टिसिपेशन किया था हमारी स्टील बॉडी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि 200 वंदे भारत थी, उसमें वो कंपनियां इस एल्यूमिनियम वंदे भारत में भी शामिल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंपनियां शामिल हुई थी, फ्रांसीसी कंपनी अल्स्टॉम और अगली कंपनी थी मेधा जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसका कंसोर्शियम विद स्विस स्टैडलर रेल कंपनी। इन दोनों ने पार्टिसिपेशन किया। देखिए, और ग्लोबल प्लेयर्स ने और हमारी इंडियन प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं किया, जो कारण है ना वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैं आपको बताया था कि एल्यूमिनियम वंदे भारत के लिए हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इस टेंडर में जो रेलवे ने चीजें रखी हैं उसके अभी थोड़ा सा खिलाफ है और थोड़ा रियायत चाहते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया था कि पहला प्रोटोटाइप जो भी टेंडर जीतेगा उसको 22 मंथ के अंदर लेके आना है और इस ट्रेन की मेंटेनेंस 35 साल तक उनको करनी है और 6 लाख रुपए का इंसेंटिव एल्यूमिनियम के लिए पर टन पर ट्रेन गवर्नमेंट देने वाली थी जो भी इसको जीतेगा। लेकिन प्लेयर्स जो थे उन्होंने मांग करी 22 मंथ काफी कम है, उसको
बढ़ाया जाए। प्लेयर्स ने यह भी कहा कि 35 साल की मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा है, उनको 15 साल तक कर दिया जाए, और जो इंसेंटिव आप दे रहे हैं एल्यूमिनियम के लिए उसको 22 लाख पर टन पर ट्रेन आप हमको दीजिए। तो कहीं ना कहीं रेलवे शायद नहीं माना है, यही कारण है कि कमी प्लेयर ने पार्टिसिपेशन किया, लेकिन एल्स्टॉम और स्टैडलर प्लस मेधा इन दोनों ने जो बिड लगाई, अब उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए, स्टैडलर और मेधा का जो जॉइंट वेंचर है उन्होंने लगभग 169 करोड़ नियरली 170 करोड़ पर ट्रेन की बिड लगाई, और जो हमारी एल्स्टॉम है उन्होंने 150.9 नियरली 151 करोड़ पर ट्रेन की बिड लगाई। तो इस हिसाब से एल्स्टॉम इंडिया एक लोएस्ट बिडर साबित हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये ऑर्डर एल्स्टॉम को चला गया है। अब एल्स्टॉम को 22 मंथ के अंदर ही इस ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप लेके आना पड़ेगा। मतलब कहने का यही है कि 2025 में, जैसे कि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था, 3rd जनरेशन स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस विद एल्यूमिनियम बॉडी आने वाली है। तो लगभग 2 साल का समय है, एल्स्टॉम इंडिया इस वंदे भारत एक्सप्रेस को हमारे सामने लेकर के आएगा, और इसका स्पीड पोटेंशियल 220 kmph तक होगा दोस्तों। जैसे कि प्रेजेंटेशन में अश्विनी वैष्णव सर ने बताया था कि 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक इसका स्पीड पोटेंशियल होने वाला है। तो कुछ उसी तरीके से इसकी स्पेसिफिकेशन एल्स्टॉम इंडिया भी रखने वाला है। हालांकि कुछ आर्टिकल में 240 kmph तक की भी बात हो रही है, तो हो सकता है कि इसकी ऑपरेशनल स्पीड 210-220 सोच रहा हो रेलवे, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 250-240 तक हो, तो ऐसा भी हो सकता है। अब जो ये ऑर्डर है दोस्तों, ये 30,000 करोड़ रुपए का है। अब 30,000 करोड़ रुपए का ये कैसे है? इसमें गवर्नमेंट एल्स्टॉम को 13,000 करोड़ रुपए फर्स्ट डिलीवरी जब होगी ट्रेन की तब देगा, और 17,000 करोड़ रुपए 35 साल तक अगले देता रहेगा, जब तक इसकी मेंटेनेंस का भार है वो एल्स्टॉम के ऊपर होगा। तो उनको इस तरीके से पैसे मिलते रहेंगे। अब 72,000 करोड़ रुपए की जो मैंने आपको बात कही थी वो इस तरीके से क्लियर हो जाती है कि 72,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ रुपए एल्यूमिनियम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात हो रही थी, जो कि 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत होंगी। तो 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत का एल्स्टॉम को ऑर्डर गया है, और 200 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का जो ऑर्डर 2 कंपनियों को गया है, उनके ऑर्डर का जो अमाउंट है उसमें बीएचएल का जो जेवीए टीडब्ल्यूएल के साथ में उनको 23,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर गया है लगभग, और जो L1 बिडर था TMH और RVNL उनको 30,000 करोड़ का ऑर्डर गया है। तो लगभग 53,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर तो इन दोनों को चला गया है, और अभी 30,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है वो एल्स्टॉम का फाइनल हो गया है। तो मिलाकर के आपका लगभग 83,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर हो जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस का। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ही हमारा ऑर्डर चला गया है। तो कुछ इस तरीके से ये टेंडर अब फाइनलाइज हो चुके हैं, और कंपनीज को काम मिल चुका है। अब सिर्फ हमको इंतजार करना है कि पहला प्रोटोटाइप कब सामने आएगा हमारी नॉर्मल स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का। मोस्ट प्रोबेबली वो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा, और 2025 में हमको हमारी 3rd जनरेशन स्लीपर एल्यूमिनियम बॉडी वंदे भारत एक्सप्रेस मिल जाएगी एल्स्टॉम के द्वारा। तो कुछ इस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये पूरा ऑर्डर। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।